Hello, my dear student. My name is Museb Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. Student, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट का सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक है वो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, आप किसी क्रिस्टल के अंदर, यानी कोई आइडियल क्रिस्टल है, उस आइडियल क्रिस्टल के अंदर केटाइन और एनाइन का रेशो और डिफेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर केटाइन और एनाइन का रेशो अगर इक्वल है तो उसे अपन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स टू टाइप के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकंड टाइप होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं? देखो, आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आता है ये। तो देखिए, शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं? इफ इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग from their ideal crystal, then this type of defect is called Schottky defect। यानी शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं? अपने पास में कोई आइडियल क्रिस्टल है, तो यहाँ पर मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ, इस क्रिस्टल के अंदर केटाइन और एनाइन होते हैं। केटाइन मतलब जिनके ऊपर प्लस चार्ज और एनाइन मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केटाइन और एनाइन। जैसे ये क्रिस्टल है NaCl का, क्या क्या होना चाहिए था यहाँ पर? केटाइन की फॉर्म में Na+, एनाइन की फॉर्म में क्या होना चाहिए था? Cl-। तो मैं यहाँ पर Na+Cl- न लिख के A+B- लिख रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर सारे क्रिस्टल जो उसके आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं सबसे पहले A+ के पास में कौन अटैच होगा? B-। B- के पास में कौन जुड़ेगा? A+ के साथ कौन जुड़ेगा? B-। क्लियर है? आपको इसी तरह यहाँ पर केटाइन और एनाइन का जो है बनाना है। अब B के पास में कौन जुड़ेगा? A तो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि प्लस प्लस यानी सेम चार्ज के बीच में तो रिपल्सन होता है, तो कैसे यहाँ पर जुड़ सकता है? बॉन्ड कैसे बन सकता है? तो यहाँ पर क्या बनेगा? A+ के पास में कौन जुड़ेगा? B- यहाँ पर अटैच होगा। फिर B- के पास में A+, B-, A+, फिर A+, B-, A+, B-। इस तरीके से आपको एक क्रिस्टल बनाना है। अब A+ के पास में कौन अटैच होगा? B-, A+, B- और A+। ये आपका बन गया है आइडियल क्रिस्टल, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है, कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी नहीं है। अब क्या होगा? इसको अपन टेम्परेचर देंगे, यानी इसको अपन टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने के बाद में इस क्रिस्टल के अंदर से इक्वल नंबर ऑफ केटाइन यानी A+ और एनाइन यहां से बाहर रिमूव हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? जब किसी आइडियल क्रिस्टल को आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर देने के बाद में इस क्रिस्टल के अंदर से केटाइन भी रिमूव हो जाएगा और एनाइन भी रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर A+ का जो रेशो और B- का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? 7/7 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर है? अब आइडियल स्ट्रक्चर के अंदर 8/8 आता है, तो इसको अपन जो है सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। जब डिफेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर भी अपन जो है सोल्व करेंगे 7/7 को, तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ है कि आइडियल स्ट्रक्चर के अंदर केटाइन और एनाइन का रेशियो भी 1 आता है, और डिफेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर केटाइन और एनाइन का रेशियो भी 1 आता है। क्लियर है? तो शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं? यानी इसके अंदर डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आने के बाद भी केटाइन और एनाइन का रेशियो क्या है? इक्वल है। क्लियर है? तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्लियर हो गया होगा। किसी आइडियल क्रिस्टल के अंदर केटाइन भी रिमूव हो जाए और उसके साथ साथ में एनाइन भी रिमूव हो जाए। अब एनाइन रिमूव क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ताकि यहां पर चार्ज इक्वल हो जाए। अगर ओनली केटाइन ही रिमूव होगा, एनाइन नहीं होगा, तो फिर एनाइन की जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा, फिर रेशो इक्वल नहीं होगा। रेशो इक्वल नहीं हो रहा तो वहां पर स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर बात करते हैं डेंसिटी की।
तो जब कोई सब्सटेंस या कोई पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कि यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज होगी। डेंसिटी किसे कहते हैं कि एक अपन स्पेसिफिक कोई एरिया है, उस एरिया के अंदर कितना स्पेस अपने कवर कर रखा है वो उसकी डेंसिटी है। अब कोई सब्सटेंस उस जो है एरिया के अंदर से बाहर निकल रहा है तो आपको पता है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो सेकंड जो आपने जो है पॉइंट लिखा वो क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज, यानी यहाँ पर इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मोस्टली NaCl और KCl, NaL सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के अंदर मोस्टली शॉर्ट की डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब सेकंड जो टाइप है इसका वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप आइडियल क्रिस्टल बनाएंगे, इसके अंदर उसी तरह बनाना है जैसे आपने वहां बनाया है। ये आपका आइडियल क्रिस्टल बन चुका है। अब देखिए इस क्रिस्टल के बीच में जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं। तो अब इस क्रिस्टल में क्या होगा, देखो इसको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने के बाद, फ्रैंकल की बात कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर देने के बाद इसी क्रिस्टल का जो केटाइन है वो इसी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। तो इसके अंदर भी देखो यहाँ पर डिफेक्ट्स आया है, बट केटाइन और एनाइन का रेशो चेंज नहीं होगा। जितने केटाइन है उतने ही यहाँ पर एनाइन होंगे। क्लियर है। तो क्या है, इफ केटाइन मिसिंग from its ideal crystal and occupy in interstitial space, then this type of defect is called Frankel defect. क्लियर है। यानी आइडियल क्रिस्टल के अंदर केटाइन है वो इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसको अपन फ्रैंकल कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ना तो इंक्रीज होगी और न ही डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या है, in this type of defect overall density of crystal not affected, के यहाँ पर डेंसिटी नॉट इफेक्टेड होती है। क्लियर है। एग्जांपल लिख लो आप यहाँ पर AgBr। तो ये जो है फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट इसका जो सेकंड टाइप है वो है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसके बारे में अपन अगले लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।